मेजॉरिटी। 125 करोड़ हिंदू है इस देश में, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। पर बाबा जी चाहते हैं कि वो पेपरों पे आ जाए। अंधविश्वासी हैं, अगर वो अंधविश्वासी होते ना तो अब तक उनका पर्दाफाश हो चुका होता। हमें पूरी साइकिल बताई कि अकबर के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, लेकिन हम अगर अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे ना तो और धर्म के लोग हमारी बहन बेटियों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो चीजें होनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे कि हाँ हिंदू धर्म है, आप दूसरे धर्म में मत जाइए और सच्चाई को देखिए यार। सच्चाई को देख रहे हैं तो इनके आग लग रही है, वो ठटरी बना रहे हैं, इसलिए लोग इनके विरोध में कर रहे हैं। लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन सच्चाई को झुका नहीं सकते। सच्चाई सच्चाई होती है। और भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि राम जी हम सबके पिता हैं। आप किस तरीके से देखती हैं, क्या सोचती हैं बागेश्वर सरकार के बारे में? देखिए, बागेश्वर सरकार एक नया नाम जो बहुत सारी परेशानियों को झेल कर और मीडिया के बहुत सारी चीज़ों को और विरोधों को झेल कर के जो इंसान आगे आया है, तो ये तो बात है कि उसमें कुछ सच्चाई है। तो सच्चाई है, इतनी परीक्षाओं के बाद जो इंसान खड़ा उतरा है और आज तक कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो अंधविश्वासी हैं। अगर वो अंधविश्वासी होते ना तो अब तक उनका पर्दाफाश हो चुका होता, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सारे जो लोग बोलते हैं, जो ये कायर बैठ के जो पीछे बोलते हैं ना उनके बारे में, उन सबकी बोलती बंद कर दी एक्चुअली। तो ये सच है और उनका विरोध लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो बात बोलते हैं सच्ची। सच्ची बात ना किसी को अच्छी नहीं लगती, सच्ची अच्छी बात नहीं अच्छी लगती किसी को। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन होता है जो सबको पूरा एकदम पहाड़ की तरह आके गिरे ना तुम्हारे सिर पे। तो ये जो धर्म विरोधियां कर रहे हैं ना, उनकी ठटरी बांध रहे हैं ये। और इतने लोगों को जोड़ना किसी के पॉलिटिशियनों के भी बस में नहीं है। जो ये बाबा आए हैं, आज उनका जो पंडाल है, यहाँ तक इन्होंने पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इतनी बड़ी कथा हो रही है ये, आज तक किसी कथावाचक के लिए इतिहास में आज तक पहली कथा है जो इतनी बड़ी स्क्वायर फीट में हो रही है। 3 लाख स्क्वायर फीट में एक इनका पंडाल है, ऐसे 3 पंडाल है और लोगों की भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आपने अभी बात कही कि जो सच बात होती है वो कड़वी होती है। किसी रोग को काटने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। तो जो रोग है इस समय इस देश में, उसको काटने के लिए कड़वी बात सुननी पड़ेगी, मतलब सुननी पड़ेगी। देखिए, अभी जो मूवी आई थी हमारी, उसमें हमें क्या दिखाया था कि हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है। वो आईसीएसई में जाकर के वो टेररिस्ट बना रहे हैं लोगों को। अगर ये बाबा हमें नहीं जगाते, देखो मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी एक पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे को भी ये नहीं जगा पाते तो मुझे पता नहीं चलता। मे भी मेरे पेरेंट्स मेरे को आगे जाके हॉस्टल में भेजें तो मेरे को भी कोई ऐसे ही फंसा लेता और मैं भी मतलब भटक जाती अपने धर्म से। तो चीजें होनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे कि हाँ हिंदू धर्म है, आप दूसरे धर्म में मत जाइए और सच्चाई को देखिए यार। सच्चाई को देख रहे हैं तो इनके आग लग रही है, वो ठटरी बना रहे हैं, इसलिए लोग इनके विरोध में कर रहे हैं। लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन सच्चाई को झुका नहीं सकते। सच्चाई सच्चाई होती है और बन के रहेगी वो चीज। अच्छा, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र को लेकर जो मांग उठी हुई है, बाबा जी लगातार कहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, योगी जी ने भी कहा था, लेकिन कुछ लोग इसी बात का विरोध करते हैं कि ये जो धार्मिक सद्भावना है उसको बिगाड़ने की, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ऐसा बाबा जी करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात होती है हिंदू राष्ट्र का हमसे मतलब क्या होता है। हिंदू राष्ट्र, एक तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी 125 करोड़ हिंदू है इस देश में, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। पर बाबा जी चाहते हैं कि वो पेपरों पे आ जाए। वो अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारी जो राम की कथा में पत्थर पड़ रहे हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। हमें अधिकार मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र है और कोई धर्म, वो हम किसी के धर्म विरोधी नहीं है। हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि हमें अधिकार मिल रहा है किसी चीज का। वो अधिकार अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे राम की जो ये यात्रा जाती है ना, उस पर पत्थर नहीं पड़ेगा। जो साक्षी लड़की के साथ हुआ और भी कितनी बहनों के साथ हुआ, उनको अन्याय जो हुआ ना उनके साथ, उनको न्याय मिल जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो हिंदू राष्ट्र से यही चीज सामने आएगी कि हमें एक अधिकार मिल जाएगा। हम किसी के धर्म के विरोधी नहीं है और भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि राम जी हम सबके पिता हैं। तो जो लोग कह रहे हैं राम जी नहीं है ना, उनसे हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। अच्छा, आप यूथ हैं, यूथ को लेकर ये कहा जाता है कि इस समय यूथ ना अंधविश्वास में पड़ गया है, कहाँ पूजा पाठ के चक्कर में पड़ गया। ऐसा सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड चलता रहता है कि ये क्या चल रहा है, कथाएं हो रही हैं, कथाओं में युवा आ रहा है जिसको पढ़ना चाहिए था, जिसको नाम रोशन करना चाहिए, जिसको आईआईटी करनी चाहिए थी, जिसको डॉक्टर बनना चाहिए, वो इन कथाओं में आ रहा है। तो आप उन लोगों को क्या कहें?
देखिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो सीरियस सी बात है कि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो एक जगह होती है जहाँ मतलब आप समझ सकते हो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ तो ऐसा है जो हर साल आईआईटी के बच्चे छोटे छोटे से सुसाइड करे, तो कुछ तो है हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में। तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बातें होती हैं ना, वो एक मोटिवेटर के रूप में हम लोग यूथ लेते हैं और उनकी बातें हमारे दिल को छू जाती हैं, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, तो मुझे एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हूँ मैं। अच्छा, आप पढ़ाई के साथ साथ इन कामों में भी हैं, तो क्या लगता है युवाओं को कहना चाहेंगे कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कथा में भी आना चाहिए, अपने धर्म के बारे में जागरूकता लानी? जी देखो, धर्म के बारे में जागरूकता रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या बताए, हमें पूरी साइकिल बताई कि अकबर के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, लेकिन हम अगर अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे ना, तो और धर्म के लोग हमारी बहन बेटियों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी, अगर मुझे नॉलेज नहीं है, और हमारा धर्म कितना करोड़ों का धर्म है, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बोलते हैं कि हमारे धर्म को हम करोड़ों के धर्म को 10 पैसे में, वो भी फटे हुए नोट की तरह अगर चिपका के किसी को बेचना हो तो मैं क्यों बेचूंगा। हमारा करोड़ों का सनातन धर्म है, उसके बारे में अगर हम जानकारी ही नहीं लेंगे तो कैसे पता लगेगा। अभी उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिससे वो सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि केरला स्टोरी में भी आप लोगों ने देखा था ना, उन बच्चियों को धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो बच्चे भटकेंगे और पढ़ाई में ऊपर जाएंगे। मेरा फोकस कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा फोकस होता है। जागरूकता होनी चाहिए धर्म, बहुत बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हो क्या और तुम्हारे पूर्वज क्या थे, पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। जी, संगीता शर्मा, कहाँ से आई आप? बिरोंडी 5 सेकंड। अच्छा, ये बताइए कितनी देर से यहाँ पर बैठी हैं आप? हमें लगभग हो गया 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। हाँ। अच्छा, झलक पाने के लिए